Hello everyone, hope you all are fine. Today we are going to start a new chapter of class 5 English, that is chapter 6, and the name of the chapter is What a Tank. क्या टैंक है? टैंक क्या होता है? टैंक एक कंटेनर होता है जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, पानी को संरक्षित करके रखते हैं, ठीक है। तो आपके घरों में भी टैंक्स होते होंगे, छतों के ऊपर टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, है ना, जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है। तो इस चैप्टर में भी हम टैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Water conservation is a practice that has existed for centuries. Even hundreds of years ago, there were huge water storage structures. तो यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है? वाटर कंजर्वेशन का मतलब होता है जल संरक्षण। वाटर मतलब जल और कंजर्वेशन को हम बोलते हैं हिंदी में संरक्षण, और जल संरक्षण का मतलब होता है पानी को बचाना, ठीक है। तो जो जल संरक्षण एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है, ठीक है। जो पानी को बचाने की प्रथा है, प्रैक्टिस को यहाँ बोलेंगे प्रथा, जो पानी को बचाने की प्रथा है वो सदियों से चली आ रही है। सेंचुरीज मतलब सदियों से, कई सालों से चली आ रही है। इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, कई सालों पहले भी, सैकड़ों साल पहले भी क्या होते थे? देयर वर ह्यूज वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर हुआ करते थे, बड़े बड़ी संरचनाएं होती थी। स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे संरचना, ठीक है। संरचनाएं मतलब स्ट्रक्चर्स होते थे जिसमें कि पानी को स्टोर करके रखा जाता था, संग्रहित करके रखा जाता था। स्टोर करके रखना मतलब इकट्ठा करके रखना, ठीक है। तो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होते थे, संरचनाएं होती थी सालों पहले भी, जिसमें कि पानी को बचा के रखा जाता था, इकट्ठा करके रखा जाता था। दीज डिड नॉट जस्ट स्टोर वाटर बट ऑल्सो प्रोटेक्टेड सिटीज फ्रॉम फ्लड्स। ये जो बड़ी बड़ी संरचनाएं थी ये केवल पानी को इकट्ठा करने के लिए नहीं थी, इससे केवल पानी को ही इकट्ठा नहीं किया जाता था, बल्कि जो शहर थे, जो सिटीज़ थे, उनको प्रोटेक्ट किया जाता था, बचाया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। किससे? फ्लड से, बाढ़ से। जैसे बारिश के सीज़न में जब बहुत बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, तो जो ये संरचनाएं थी बड़ी बड़ी, ये शहरों को बाढ़ की वजह से जो परेशानियां होती थी उससे बचाती थी। प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर, ये इन संरचनाओं के अंदर जो भी पानी इकट्ठा होता था, बचा के रखा जाता था, वो किस काम आता था? ड्रिंकिंग वाटर, एज अ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के काम आता था। पीने के पानी, जो पीने का पानी है वो उपलब्ध होता था इनसे। एंड ब्रॉट पीपल टुगेदर, और ये लोगों को एक साथ जोड़ती थी, ठीक है। तो ये जो संरचनाएं हैं, वाटर कंजर्वेशन का जो प्रथा है, प्रैक्टिस है, वो कई सौ साल से चली आ रही हैं। पहले के ज़माने में भी पानी को सुरक्षित करने के लिए, स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाई जाती थी, जिनमें पानी को संरक्षित किया जाता था। और इसमें पानी को स्टोर करने के अलावा इसका क्या काम होता था? ये शहरों को बाढ़ से बचाती थी और पीने का पानी उपलब्ध कराती थी और लोगों को एक साथ जोड़ती थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, आज भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में मैनी कम्युनिटीज स्टिल प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड। तो आज भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, अलग अलग लोगों का जो समूह है, वो क्या करते हैं? वो प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड्स, जो पारंपरिक जल प्रबंधन के जो तरीके हैं उनको अपनाती है, उनका यूज़ करती है। मतलब जो किस तरीके से पुराने ज़माने में पानी को इकट्ठा किया जाता था, स्टोर किया जाता था, उनका प्रबंधन किया जाता था। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करना, कि कैसे पानी को ठीक से रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। तो वही चीज़ें आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? उस प्रथा को अपनाते हैं, मानते हैं और उन्हीं तरीक़ों से पानी को बचाते हैं। इन तमिलनाडु, ओरेनिस स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। तमिलनाडु में ओरेनिस जो समुदाय है, कम्युनिटी है, वो क्या करते हैं? रेन वाटर को, बारिश के पानी को स्टोर करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, एंड फार्मिंग, और खेती के लिए, ठीक है। तमिलनाडु के जो ओरेनिस कम्युनिटी के लोग हैं, ओरेनिस समुदाय के लोग हैं, वो बारिश के पानी को पीने के लिए और खेती के लिए इकट्ठा करते हैं, सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। इन केरला, पनम कैनी वेल्स आर नोन फॉर नॉट ड्राइंग ऑफ इवन इन द हॉटेस्ट मंथ्स। और जो केरला है, हमारी कंट्री का एक स्टेट है केरला, वहाँ पर पनम कैनी नाम के कुएँ होते हैं, मतलब कुएँ का नाम है ये पनम कैनी। और वो किस चीज़ के लिए फेमस है? कि वो बहुत ज़्यादा जो हॉटेस्ट मंथ्स होते हैं, गर्मी के महीने होते हैं, जून में, मई जून में भी वो सूखते नहीं हैं। क्या लिखा है? नॉट ड्राइंग अप इवन इन द हॉटेस्ट मंथ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वाले महीनों में भी वो सूखते नहीं हैं, उनमें पानी रहता है। सिमिलरली
टंकास आर शोन बिलो आर क्वाइट कॉमन इन राजस्थान थार डेजर्ट। और यहाँ पर जो टंका दिखाया गया है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, इनको टंका बोलते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान की थार रीजन में। थार रीजन क्या है? वहाँ पर रेगिस्तान है, ठीक है, रेत ही रेत है, डेजर्ट इलाका है। तो वहाँ पर पानी को स्टोर करने के लिए इस तरीके के टंकास बनाए जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं किस तरीके का है ये टंका। फिर बताया गया है दे आर अंडरग्राउंड टैंक्स दैट कैन स्टोर एनफ वाटर फॉर 6 to 7 months। और ये जो टंकास हैं जो आप देख रहे हो, ये कैसे बनाए गए हैं? अंडरग्राउंड टैंक्स। ये अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, ज़मीन के नीचे बनाए जाते हैं। एंड कैन स्टोर एनफ वाटर फॉर 6 to 7 months। और इसमें इतना पानी भरा रहता है कि 6 से लेकर 7 महीने तक आराम से काम चल सकता है, ठीक है। तो इसमें जो पानी भरा रहता है उससे 6-7 महीने आराम से चल सकते हैं। Nowadays, most people have water tanks to store water in their homes। आजकल के समय में लोगों के घरों में क्या होते हैं? वाटर टैंक्स होते हैं, अपने घर में जो पानी है उसको स्टोर करने के लिए। हम सबके घरों में भी टैंक्स होते हैं, है ना। These tanks store hundreds and even thousands of liters of water। और इन जो टैंक्स हैं उनमें कितना पानी स्टोर करके रखा जा सकता है? 100 लीटर्स या फिर 1000 लीटर्स से भी ज़्यादा, ठीक है। 100 लीटर्स के भी होते हैं, 1000 लीटर्स के भी होते हैं। तो बहुत सारा पानी इसमें भर के रख सकते हैं। Usually they are kept or built on the roofs। Such water tanks are called overhead water tanks। और ज़्यादातर जो ये टैंक्स घरों में लोग बनाते हैं वो कहाँ पर बनाते हैं? घरों की छत के ऊपर। रूफ्स मतलब होते हैं छत, छत के ऊपर ही टैंक्स होते हैं। और इन टैंक्स को जो कि छत के ऊपर बनाए जाते हैं इनको बोलते हैं ओवरहेड वाटर टैंक्स। ओवरहेड, हेड के ऊपर, मतलब हेड के ऊपर तो छत है, ठीक है, तो इनको ओवरहेड वाटर टैंक्स बोला जाता है। Most of us are familiar with water tanks, but there is something different about the overhead tanks of Punjab। तो यहाँ पर बोला गया है कि हम में से ज़्यादातर लोग सभी वाटर टैंक से फेमिलियर हैं। वाटर टैंक्स के बारे में आप सब जानते होंगे, वाटर टैंक्स आपने देखे होंगे अपने घरों में, अपने स्कूल की बिल्डिंग्स के ऊपर भी आपने वाटर टैंक्स को देखा होगा। लेकिन यहाँ पर जो पंजाब में वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। वो कुछ अलग होते हैं जो पंजाब में लोग अपने घरों के ऊपर वाटर टैंक्स बनाते हैं। कैन यू सी इन द पिक्चर? दिस इज अ हाउस। ये घर है, उसके ऊपर किस तरीके का वाटर टैंक बना हुआ है? ये फुटबॉल शेप का है ना, डिफरेंट। पंजाब इज अ स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पंजाब भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एक राज्य है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। आपने अगर मैप को अच्छे से देखा होगा तो आप देख सकते हैं पंजाब कहाँ पर है। तो ये है भारत का मैप, ठीक है। इस मैप में जो आपको येलो कलर का स्टेट दिखाई दे रहा है ये है हमारा पंजाब, ठीक है। दिस इज पंजाब। तो यहाँ पर किस तरीके के टैंक होते हैं इसकी बात हमें बताई जा रही है इस चैप्टर में, ओके। रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज, पंजाब इज ऑल्सो known for the unique designs of water tanks in its rural areas। तो यहाँ पर रिच का मतलब है समृद्ध, ठीक है। तो जो पंजाब है उसकी जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं वो बहुत समृद्ध हैं। और उसके साथ साथ जो पंजाब के वाटर टैंक्स हैं वो अपने अनोखे डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं, बहुत फेमस है। वहाँ की यूनिक डिज़ाइंस हैं, वाटर टैंक की जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत ही यूनिक है। जो गांव है, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं वो उनका डिज़ाइन बहुत डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो उसके लिए भी पंजाब जाना जाता है, ठीक है। यू मे सी टैंक्स शेप्ड लाइक अ जाइंट फ्लावर, अ लार्ज फुटबॉल, अ ब्राउन रोस्टर, अ स्टैचू और इवन एन एरोप्लेन। तो यहाँ पर बताया गया है आप वहाँ पर किस किस तरीके के टैंक्स देख सकते हैं, उनका कैसा कैसा डिज़ाइन होता है। जैसे कि जाइंट फ्लावर, बहुत बड़ा सा कोई फूल होता है, या फिर लार्ज फुटबॉल की तरह, जैसे आपने ऊपर देखा यहाँ पर बड़े से फुटबॉल की तरह डिज़ाइंस होते हैं। अब ब्राउन रोस्टर, रोस्टर क्या होता है? मुर्गा, ठीक है, इस तरीके का भूरे रंग का मुर्गा, इस तरीके के भी टैंक को बनाते हैं। अ स्टैचू, कोई स्टैचू भी बनाया होता है। और इवन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन के शेप में भी उनके टैंक्स बने होते हैं। तो है ना कितनी मज़ेदार बात, कितने डिफरेंट तरह के वहाँ पर टैंक्स होते हैं। अगर आपको कभी पंजाब घूमने का मौका मिले तो कोशिश करना इस तरीके के टैंक्स को ढूंढने की, ठीक है। पीपल केयरफुली प्लान द डिज़ाइन ऑफ देयर वाटर टैंक्स। एवरी टैंक टेल अस समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस। तो वहाँ के लोग जब अपने वाटर टैंक्स को डिज़ाइन करते हैं, अपने घर के टैंक्स को बनाते हैं, तो बहुत ध्यान रखते हैं उसका कि किस तरीके से बनाना है। बहुत केयरफुली वो प्लान करते हैं कि किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। एवरी टैंक टेल्स अस समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस। और जो वो टैंक्स होते हैं उनको देख के हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस घर में रहने वाले लोग किस तरह के होंगे, कौन होंगे। वहाँ का जो टैंक है, घरों के टैंक्स को देखकर आप उनमें रहने वाले लोगों के बारे में पता कर सकते हैं, वो कि कौन हो सकते हैं, किस तरह के लोग हो सकते हैं, उनके बारे में बताते हैं वो टैंक्स, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताया गया कैसे, इफ़ द ओनर ऑफ द हाउस इज़ अ फार्मर, अगर घर का जो मालिक है, किसी घर का मालिक किसान है, फार्मर मतलब किसान, द वाटर टैंक मे बी इन द शेप ऑफ ए ट्रैक्टर और ए ब्लग कार्ट और इवन अ रोस्टर। अगर किसी घर का जो मालिक है वो फार्मर है तो वो किस तरीके के टैंक अपने घर की छतों पर बनाते हैं, ट्रैक्टर के शेप में बनाते हैं, ब्लग कार्ट के शेप में बनाते हैं, बैलगाड़ी के शेप में, या फिर रोस्टर के फॉर्म में भी बनाते हैं। रोस्टर भी हमने देखा मुर्गे के शेप में। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है, ये घर है, ठीक है, और घर की छत पर कितना डिफरेंट यूनिक सा वाटर टैंक बना हुआ है ट्रैक्टर के फॉर्म में, इजंट इट। तो इस तरीके के वाटर टैंक्स बनाते हैं। ऑल दीज टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट, और जो ये टैंक्स बने होते हैं वो सीमेंट के होते हैं। द फ्रेम ऑफ द वाटर टैंक इज़ मेड यूजिंग स्टील रॉड्स, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम होता है, क्योंकि मजबूती देने के लिए हमें कोई मेटल यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, स्टील रॉड्स। स्टील रॉड्स यूज़ करते हैं वो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और फिर उसको सीमेंट से आगे बनाया जाता है। लेटर कॉन्क्रीट इज़ यूज टू गिव इट फाइनल शेप, और फाइनल शेप देने के लिए उसको कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्टील रॉड्स, कंक्रीट, सीमेंट, जो कि अक्सर हम घर बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं उनमें भी हम इन नामों को लिखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आती हैं। देन इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, और इस सब को बनाने के बाद जब स्ट्रक्चर बन जाता है उसको घर की छत पर इंस्टॉल किया जाता है, रखा जाता है। पहले इसको बना लिया जाता है नीचे स्ट्रक्चर, और उसके बाद घर की छत पर रखा जाता है। The final product is a unique tank that can hold hundreds of liters of water. और जो यूनिक प्रोडक्ट, जो एकदम डिफरेंट सा प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, टैंक होता है ना, डिफरेंट सा टैंक होता है जिसके अंदर बहुत सारा पानी हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ लीटर मतलब कितने 100 लीटर्स, 500, 400, 800, है ना, हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स पानी इसके अंदर रखा जा सकता है। These unique water tanks are the heart of the कम्युनिटीज़ इन रूरल पंजाब, और ये जो डिफरेंट तरीके के, अनोखे तरीके के वाटर टैंक्स हैं, ये रूरल पंजाब, जो ग्रामीण पंजाब है, वहाँ की जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उनका हार्ट है, दिल है, मतलब इस चीज़ को वो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर टैंक के बारे में ये प्यारा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसमें जो भी बातें समझाई गई हैं चैप्टर में वो समझ में आई होंगी। नाउ न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड सबसे पहले है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण या किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, ठीक है। फिर है ओवरहेड। ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर, सिर के ऊपर जो छत के ऊपर बनाए जाते हैं उसको भी बोलेंगे ओवरहेड। उसके बाद है कल्चर। कल्चर मतलब होता है हमारी संस्कृति, हिंदी में हम इसे संस्कृति बोलते हैं। हेरिटेज। हेरिटेज को आप धरोहर भी बोल सकते हो, है ना। जो पुराने जो हमारे बिल्डिंग्स होते हैं और जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे हेरिटेज होते हैं, तो धरोहर या फिर विरासत, विरासत। फिर है कंटेनर्स। कंटेनर्स मतलब बर्तन, उनको बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं उनको कंटेनर्स बोलते हैं। यूनिक मतलब अनोखा, अनोखा। और कंक्रीट क्या होता है, ठोस सामग्री, जो बहुत ही हार्ड या ठोस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट, ठोस सामग्री। इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर है क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी यूज़ अ वाटर टैंक फॉर। हम एक वाटर टैंक का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखेंगे, वी यूज़ अ वाटर टैंक टू स्टोर वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। मतलब हम वाटर टैंक का इस्तेमाल वाटर को स्टोर करने के लिए करते हैं, पानी को इकट्ठा करने के लिए करते हैं, ताकि हम उसे बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, बेदिंग नहाने के लिए, वॉशिंग धोने के लिए, कपड़े वगैरह धोते हैं उसके लिए भी हम पानी को इकट्ठा करते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ पंजाब लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप में पंजाब कहाँ पर स्थित है वो आपने बताना है। तो हमने मैप में देखा था, तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे, पंजाब इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न मतलब उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पर पंजाब स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाउ आर दी वाटर टैंक्स इन पंजाब मेड। पंजाब में जो वाटर टैंक्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इन पंजाब वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट। उनको सीमेंट से बनाया जाता है। द फ्रेम ऑफ द वाटर टैंक इज मेड यूजिंग स्टील रॉड्स। वाटर टैंक का जो फ्रेम होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है अंदर का, वो स्टील रॉड उसके लिए यूज़ की जाती हैं। कॉन्क्रीट इज़ यूज टू गिव इट फाइनल शेप।
और उसको फाइनल शेप देने के लिए कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, तब उसको आखिरी में घर की जो छत है, रूफ है, उसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है, रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द यूनिक शेप्स ऑफ वाटर टैंक्स रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द हाउस ओनर। वहाँ पर पंजाब में जो अलग तरह का यूनिक शेप है वाटर टैंक्स का घरों के ऊपर, वो वहाँ के हाउस ओनर्स के बारे में क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या बताता है कि वो जो घर का मालिक है उसके बारे में क्या बताता है। तो वो यही बताते हैं कि वो घर के जो मालिक हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने घर की छतों पर इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी पसंद के, अपने काम के हिसाब से। तो यहाँ पर आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं, द यूनिक शेप ऑफ द वाटर टैंक्स टेल्स अबाउट द इंटरेस्ट और ऑक्यूपेशन ऑफ द हाउस ओनर। जो यूनिक फीचर है टैंक्स का, वो हाउस ओनर के इंटरेस्ट मतलब पसंद नापसंद या ऑक्यूपेशन को बताते हैं कि वो क्या काम करते हैं। एग्जाम्पल, इफ द ओनर ऑफ द हाउस इज़ अ फार्मर, अगर घर का ओनर मालिक जो है वो फार्मर है, किसान है, द वाटर टैंक मे बी इन द शेप ऑफ ए ट्रैक्टर। जो वाटर टैंक होगा वो ट्रैक्टर के फॉर्म में होगा, ब्लक कार्ट के फॉर्म में होगा, बैलगाड़ी के फॉर्म में, या एक रोस्टर के फॉर्म में, या एक मुर्गे के फॉर्म में। ये हमने चैप्टर में पढ़ा। और मान लीजिए कोई प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, या उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, तो वो अपने घर में जो टैंक बनाएगा उसको फुटबॉल के शेप में बनाएगा। तो ऐसे ही उन शेप्स को देख के, यूनिक टैंक्स को देख के आप बता सकते हैं कि वो किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, घर के ओनर का, या फिर किस ऑक्यूपेशन से वो रिलेटेड है, वो क्या काम करते हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, An overhead water tank is a way to store water. Do you know any other way of storing water? मतलब ओवरहेड टैंक जो है वाटर को स्टोर करने का एक तरीका है, ठीक है, इस तरीके से स्टोर किया जाता है। क्या आप कोई और तरीके जानते हो जिससे पानी को स्टोर किया जा सके? तो यहाँ पर आप इसके बारे में बताएंगे। द अदर वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर आर, यहाँ पर पानी को इकट्ठा करने के और कौन कौन से तरीके हैं स्टोर करके रखने के। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी बनाए जाते हैं, जो कि हमने अभी चैप्टर में पढ़ा। लार्ज रिजर्वायर्स, बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते हैं, उसमें भी पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है। पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली जो है तालाब खोदे जाते हैं ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए और पानी को इकट्ठा कर सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, घरों की छतों पर जो पानी गिरता है उसको पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड वेल्स तक पहुँचाया जाता है, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। देन कम्युनिटी वेल्स, जहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर एक कुआं बनाते हैं, फिर उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसको यूज़ करते हैं, उनको कम्युनिटी वेल्स बोलते हैं। और घरों पर अर्दन पॉट्स भी होते हैं, मिट्टी के जो बड़े बड़े मटके होते हैं उनको भी हम पानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड टू बिल्ड अ वाटर टैंक व्हाट वुड यू मेक इट लुक लाइक, वाई। ओके, यहाँ पर जैसे बोला गया है कि अगर आपको एक वाटर टैंक बनाने का मौका मिले, ठीक है, आपको वाटर टैंक बनाना हो, तो आप क्या करोगे कि किस तरीके का उसको आप चाहोगे कि वो दिखे। जैसे पंजाब में अलग अलग तरीके से लोगों ने बनाए थे, फ्लावर के शेप में, फुटबॉल के शेप में, और यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है एक ट्रॉफी के शेप में। तो आप किस तरीके का वाटर टैंक बनाना चाहोगे और क्यों, इसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक आंसर लिख दिया है, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। इफ़ आई हैड टू बिल्ड अ वाटर टैंक आई वुड मेक इट लुक लाइक अ बिग ट्री। अगर मुझे एक वाटर टैंक बनाना पड़ा तो मैं कैसा बनाऊंगी, मैं चाहूँगी कि वो एक ट्री की तरह दिखे। और मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, बिकॉज आई वुड चूज़ दिस डिज़ाइन, मैं ये डिज़ाइन चूज़ करूँगी बिकॉज क्योंकि ट्री गिव अस लाइफ एंड इट वुड रिमाइंड पीपल टू सेव वाटर एंड टू प्रोटेक्ट नेचर। क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो हमें जीवन देते हैं और ये लोगों को भी याद दिलाता रहेगा कि हमें सेव करना है किसी पानी को, वी हैव टू सेव वाटर एंड प्रोटेक्ट नेचर, ठीक है, और नेचर को भी हमें सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। आपके अलग थॉट भी हो सकते हैं, आपको कोई और डिज़ाइन भी अच्छा लग सकता है, तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे या बताएंगे। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लर्न शॉर्ट फॉर्म्स और कंट्रैक्शंस आर व्हेन टू वर्ड्स आर कंबाइंड एंड सम लेटर्स आर लेफ्ट आउट। एन एपोस्ट्रोफी टेक्स द प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर्स। तो ये आपने वर्ड्स देखे होंगे इस तरीके के, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं जिनको हम कंट्रैक्शंस भी बोलते हैं। एंड ये क्या होते हैं, जब दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ के लिखा जाता है तो उस वर्ड में जो नया वर्ड बनता है उसमें कुछ लेटर्स को हटा दिया जाता है और उसकी जगह एपोस्ट्रोफी यूज़ की जाती है। जो इस तरीके से आप कॉमा देखते हो ऊपर में, ये है एपोस्ट्रोफी, यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आर नॉट है, आर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे, कंट्रैक्शन में इसका बनाओगे तो क्या बनेगा, आरंट। ऐसे ही दिस इज वुडंट, वुड नॉट, ओके, फुल फॉर्म इज वुड नॉट। नाउ राइट द कंट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपने इन वर्ड्स की कंट्रैक्शंस लिखने हैं। तो यहाँ पर इन कॉन्ट्रैक्शंस को लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। डोंट का डू नॉट का हो गया डोंट, इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आरंट,
कैन नॉट का कांट, कुडंट, कुड नॉट का कुडंट, डिड नॉट डिडेंट। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रीराइट द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स यूजिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको आपने फिर से लिखना है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिखना है, जैसे कि ये लिखा है पार्थो इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे, ये है इज़ नॉट। तो इज़ नॉट को आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे आई एस इज़ एन एपोस्ट्रोफी टी इज़ंट, ठीक है। इस तरीके से आप सारी जगह इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे जो वर्ड्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया है। Partho is not को isn't feeling well today. His parents have decided that he will की जगह कैसे हो जाएगा, he will, यहाँ पर HE''L'. He will stay at home till he gets better. Partho is की जगह Partho''S, ठीक है। Partho is bored and cannot stay at home anymore. He decides to ask his grandmother if he can go outside, but he thinks she too wouldn't agree. वुडेंट कैसे लिखेंगे आप, वुड एन एपोस्ट्रोफी टी, यहाँ पर ओ को हटा दिया है। ऐसे ही कुछ कुछ लेटर्स को हम हटा देते हैं जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे करना है। अब सेकंड वाला है इट इज़ अ रेनी डे। अब इसको इट इज़ को क्या लिखेंगे आप, इट्स अ रेनी डे। यहाँ पर इट इज़ की जगह आ जाएगा आई टी एपोस्ट्रोफी एस, इट्स अ रेनी डे। एंड टीना इज़ नॉट हैप्पी, इज़ नॉट की जगह क्या आ जाएगा, इधर लिख देते हैं इज़ एन एपोस्ट्रोफी टी, इज़ंट happy. Okay, then next is she cannot go out to play with her friends. अब इसकी जगह cannot की जगह can't, CAN''T. she can't go out to play with her friends. her brother does not, यहाँ आप लिखेंगे doesn't, 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 ठीक है। जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सारे लेटर्स को एक साथ लिखते हैं, कोई गैप नहीं रहता है इनके बीच में। ओके, देन यहाँ पर आ गया आपका डजेंट वॉन्ट टू प्ले इंडोर ईदर, दे हैव डिसाइडेड टू वॉच अ मूवी इंस्टेड। तो दे हैव, अब यहाँ इसको कैसे लिखेंगे आप, दे हैव को दे THEY, दे एपोस्ट्रोफी देन VE, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी बनाएगा ठीक से, एपोस्ट्रोफी देन VE। ओके, दे हैव डिसाइडेड टू वॉच अ मूवी इंस्टेड, देयर मदर सेज शी विल मेक पॉपकॉर्न फॉर देम। शी विल की जगह आ जाएगा शी, ओके, मेक दिस एस शॉर्ट, स्मॉल एस आएगा, SHE एपोस्ट्रोफी LL, ओके, शी विल। तो यहाँ पर आपने पास लिखने हैं सभी को, इस तरीके से आपने इनके शॉर्ट फॉर्म्स बनाने हैं। नाउ नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग, दैट्स सो क्रिएटिव, ये बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है, क्या है, ही सॉ अ रोस्टर, अ ट्रैक्टर एंड अ जायंट फुटबॉल ऑल मेड ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पर आप देखो क्या दिखाया गया है, ये मार्क के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। देखो इस तरीके का मार्क है, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया है। ओके, वन मोर सेंटेंस, हुर्रे इंडिया हैज़ वॉन द मैच, हुर्रे इंडिया ने मैच जीत लिया है। These sentences are examples of exclamatory sentences. Exclamatory sentences express strong emotions. ये जो सारे सेंटेंस जिसमें आपने एक्सक्लेमेशन मार्क देखा है, इनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या शो करता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सप्रेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। कोई इमोशंस होते हैं हमारे हैप्पीनेस का, सैडनेस का, तो जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं उनको शो करते हैं ये। कैन यू नेम एनी 4 इमोशंस, क्या आप कोई 4 इमोशंस के नाम बता सकते हैं, कोई भी आप 4 इमोशंस आप यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इमोशंस लिख दिए हैं, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, नर्वस, तो ये कुछ इमोशंस होते हैं, ठीक है। आप और भी इमोशंस लिख सकते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लाइक वाओ, हुर्रे, ओ एंड द यूज़ ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं, जब उनमें ये वर्ड्स लिखे हों, जैसे कि वाओ, हुर्रे, ओ और साथ में कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो इस तरीके का, ठीक है। तो हम पहचान जाते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड एटलीस्ट 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम योर ग्रेड 4 इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड आइडेंटिफाई द इमोशंस ऑफ फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड इन देम। ओके, तो आपने क्लास 4 की इंग्लिश की बुक से कोई भी 4 सेंटेंसेस लिखने हैं और बताना है ये कौन सा इमोशन है, फीलिंग है, ठीक है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, दैट्स सो क्रिएटिव, फीलिंग क्या है, अमेजमेंट, वंडर, आश्चर्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसको बताया गया है ये कौन सा फीलिंग है, इमोशन है। ऐसे ही आपने ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपकी क्लास 4 इंग्लिश की बुक से कुछ एग्जाम्पल लिख दी है, जैसे ये आपकी फर्स्ट पोएम थी, वहाँ से लिया है द जॉयज बिगिन, तो यहाँ पर हैप्पीनेस शो कर रहे हैं। देन गेट वेल सून डियर स्टैग,
तो यहाँ पर सिंपैथी शो हो रहा है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, दिस इज कॉल्ड सिंपैथी। ओके, प्लेइंग इज अ जॉय। ओके, खेलना क्या है, जॉय है, यहाँ भी हैप्पीनेस है, प्लेइंग इज अ जॉय। ओके, खुशी। द सुंदरपुर टाइगर्स हैव वॉन, सुंदरपुर के टाइगर जीत गए हैं, तो यहाँ पर भी हैप्पीनेस या फिर जॉय आप लिख सकते हैं, जो भी आप इमोशन लिखेंगे उसमें। ओके, तो इस तरीके से आप इन वर्ड सेंटेंसेस को ढूंढ के अपनी बुक से निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस आपके और स्टोरीज हैं जो भी, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल फैमिलीज एंड रीड द वर्ड्स गिवन बिलो ईच ऑफ देम। ओके, तो यहाँ पर एनिमल फैमिली दी हुई है, ये मेल है इस तरह, यहाँ पर फीमेल, फीमेल को क्या बोलते हैं, एंड दिस इज यंग वन या फिर बेबी। ओके, इनके बच्चों को क्या बोलते हैं, तो मेल जो होता है शेर, उसको क्या बोलते हैं, लाइन, फीमेल लॉइनेस, देन लॉइन की जो बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, कब, लॉइन कब। ऐसे ही टाइगर, टाइग्रेस, टाइगर कब। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब बच्चे टाइगर और टाइग्रेस ये मेल और फीमेल लिखते हैं तभी गड़बड़ करते हैं। यूजुअली आपकी टाइगर की स्पेलिंग क्या है, TIGER है ना, ये टाइगर है, और जब इसको टाइग्रेस लिखना होता है बच्चे क्या करते हैं, TIGERESS ये करते हैं, दिस इज रॉन्ग। अब ध्यान से देखो क्या है यहाँ पर, TIGRESS, ये जो ये वाला ई है ये हट जाता है, यहाँ पर जो ये वाला ई है टाइगर का ये हट जाता है, TIGRESS लग जाता है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। आई होप ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। आप टाइगर से टाइग्रेस बनाने के लिए आपको जो टाइगर में ई है उसको हटा के आर के बाद ESS ऐड करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज रूस्टर, मुर्गा, हैन मुर्गी, उनके बेबी को चिक बोला जाता है, देन बुल, काव, काफ, गाय के बेबी को काफ बोलते हैं। देन कम टू नेक्स्ट, जो हॉर्स होता है मेल हॉर्स उसको स्टेलियन बोलते हैं, फीमेल हॉर्स मेयर, एंड उनके बेबी को फॉल। ओके, इस तरीके से आप इनकी फैमिली का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर बिलो, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस पिक्चर, यूज योर क्रेयॉन्स एंड कलर पेंसिल्स टू ऐड टू द पिक्चर। ओके, यहाँ पर आपको एक प्यारी सी पिक्चर दी है, इसको आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है और कंप्लीट करना है। आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहो, जैसे लड़की है, गर्ल है, ये बैठी हुई है, तो यहाँ पर ये पेड़ थोड़ा छोटा लग रहा है, तो आप इस पेड़ को और बड़ा कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि छाया तो चाहिए है ना, तो ये पेड़ अधूरा सा लग रहा है, तो आप यहाँ पर इसको और बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। और आसमान में आप बादल ड्रॉ कर सकते हो, बर्ड्स उड़ती हुई दिखा सकते हो, यहाँ पर और पौधे उगा सकते हो, उसमें फ्लावर्स लगा सकते हो, ठीक है, तो इट्स अप टू यू, ये आपकी क्रिएटिविटी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो भी आपको बनाना है, और उसको अच्छे से कलर कीजिएगा। कम टू नेक्स्ट, let us speak, there are many ways in which we can save water, the simplest way is to stop the wastage of water। तो यहाँ बोला गया है कि पानी को सेव करने के बहुत सारे तरीके हैं और सबसे आसान तरीका है कि उसके वेस्टेज को रोकें, उसको बर्बाद होने से रोकें, ठीक है। सिट इन ग्रुप ऑफ 3 एंड डिस्कस, आपने 3 के ग्रुप में बैठना है और डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, हाउ डू वी वेस्ट वाटर इन अवर डेली लाइफ्स, मतलब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी को किस किस तरीके से बर्बाद करते हैं, क्या करते हैं जिससे पानी बर्बाद होता है, इस बारे में हमने बात करनी है। फिर व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप दिस वेस्टेज, और हम उस वेस्टेज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपने बताना है, डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग रनिंग वाटर टू ब्रश टीथ वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, वी कैन यूज़ अ टम्बलर और ए मग टू सेव वाटर। जब हम ब्रश करते हैं उस समय नल को खुला छोड़ के हम ब्रश करने में लगे रहते हैं, नल चलता रहता है, पानी गिरता रहता है, एंड हम ब्रश कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। तो पहली चीज़ तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नल को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि एक मग में या फिर टम्बलर में, ग्लास में पहले से पानी भर के रख लीजिए और फिर नल को बंद रखिए और फिर ब्रश कीजिए और आराम से उस पानी से जो आपने भरा हुआ है उससे अपने ब्रश को क्लीन कीजिए, अपना माउथ क्लीन कीजिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, राइट एटलीस्ट 3 सच एग्जाम्पल्स एंड शेयर विद द क्लास। ऐसे ही जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ब्रश का, ऐसे ही आपने 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं और अपनी क्लास के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर आप एक और बात बता सकते हैं, जैसे कि आपके बॉटल्स में पानी बच जाता है, जब आप स्कूल से घर वापस आते हो, लेफ्ट ओवर वाटर होता है आपकी वाटर बॉटल्स में, तो उस पानी को इधर उधर ना गिराकर आप उनको पौधों में डाल सकते हैं, प्लांट्स में डाल सकते हैं ना, प्लांट्स को भी पानी मिल जाएगा और पानी भी वेस्ट नहीं होगा। ऐसे और तरीके होते हैं, जैसे घर में आप देखते हो मम्मा है वो वेजिटेबल्स को क्लीन कर रही हैं, साफ़ कर रही हैं, है ना, तो आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। उस पानी को, जैसे सब्जियों को धोया है, फ्रूट्स को धोया है, उस पानी को भी हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको, या फिर वॉशरूम को क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पानी का रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये आप बता सकते हैं। तो आपके अपने थॉट्स हो सकते हैं, जो भी आपको आए वो आप डिस्कस कीजिएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, से अलाउड, जोर से बोलना है, वाटर टैंक एंड वाटर टैंक।
तो यहाँ पर क्या है, डू बोथ फ्रेजेस यूज द वर्ड टैंक, क्या इन दोनों फ्रेजेस में वर्ड टैंक यूज हुआ है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। जैसे इसमें 3 शब्द हैं, वर्ड और टैंक, तो यहाँ पर पूछा गया है क्या इन दोनों फ्रेजेस में ये वर्ड टैंक है, तो दिस इज यस है। डू दे मीन द सेम थिंग, क्या इन दोनों का सेम मतलब है, नहीं, नो, इन दोनों का अलग अलग मतलब है। वाटर टैंक, इसका मतलब क्या टैंक है, उसकी तारीफ हो रही है टैंकी की, बहुत ही अच्छा अमेजिंग टैंक है, तो वाटर टैंक, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। एंड वाटर टैंक, ये एक वाटर टैंक सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है, पानी की टंकी, पानी की टंकी, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हो रही है, तो इन दोनों का मतलब अलग अलग है। ओके, नाउ से अलाउड आइसक्रीम एंड आइसक्रीम। ओके, यहाँ पर आइसक्रीम, ये है आई और ये स्क्रीम। आई मतलब होता है मैं, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, मैं चिल्लाया, ठीक है, मैं चिल्लाया। और आइस क्रीम, यहाँ पर देखो दिस इज आइस और क्रीम, ये तो आइसक्रीम होती है। डू बोथ फ्रेज साउंड्स द सेम, दोनों की सेम आवाज़ आ रही है, एक जैसा लग रहा है आइसक्रीम, यहाँ भी आइसक्रीम, यस, बोलने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। डू दे मीन द सेम थिंग, क्या इन दोनों का सेम मीनिंग है, नो। इस आइसक्रीम का मतलब है मैं चिल्लाता हूँ, एंड आइसक्रीम का मतलब तो आइसक्रीम जो आप खाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे नो, दे डोंट हैव द सेम मीनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लिसन, चलिए सुनते हैं। लिसन टू योर टीचर एंड रीड आउट द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अ डे विदाउट वाटर, एक दिन पानी के बिना, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या करना है। वन हॉट समर मॉर्निंग सुमा वोक अप एंड वेंट टू ब्रश हर टीथ, मतलब गर्मियों की एक सुबह थी, सुमा उठी और ब्रश करने के लिए गई। बट व्हेन शी टर्न्ड ऑन द टैप नो वाटर केम आउट, लेकिन जब उसने नल को ऑन किया पानी नहीं आया। शी वॉज सरप्राइज्ड, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। हर मदर सेड, उसकी मदर ने बोला, देयर इज़ नो वाटर इन द टैंक, द होल एरिया हैज़ नो वाटर टुडे। मम्मी ने क्या बोला कि टैंक में पानी नहीं है, पूरे एरिया में पानी नहीं है आज, द होल एरिया हैज़ नो वाटर टुडे, आज पूरे एरिया में पानी नहीं है। सुमा क्विकली रियलाइज्ड हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज टू लिव विदाउट वाटर, तो सुमा ने ये रियलाइज़ किया, उसको जल्दी ही एहसास हो गया कि बिना पानी के रहना कितना मुश्किल है। शी कुडेंट ब्रश हर टीथ, वो अपने दांत साफ नहीं कर सकती, वॉश हर फेस, अपना मुंह नहीं धो सकती, और टेक अ बाथ, और नहा भी नहीं सकती। इन द किचन, और किचन में देयर वॉज नो वाटर टू कुक फूड और क्लीन द डिशेज, और किचन में खाना बनाने के लिए भी और बर्तनों को धोने के लिए भी पानी नहीं था। एट स्कूल, और स्कूल में द टॉयलेट्स वर क्लोज, टॉयलेट्स को बंद कर दिया गया। वेरी लिटिल ड्रिंकिंग वाटर वॉज अवेलेबल एंड द चिल्ड्रन वर टोल्ड टू ब्रिंग वाटर बॉटल्स फ्रॉम होम, और स्कूल में भी बिल्कुल पानी नहीं था, टॉयलेट जो थे उनको भी बंद कर दिया गया, और थोड़ा सा ही पीने का पानी आ रहा था। एंड द चिल्ड्रन वर टोल्ड टू ब्रिंग वाटर बॉटल्स फ्रॉम होम, और बच्चों को बोला गया है कि अपने घर से वाटर बॉटल्स लेकर आएं। Suma saw that people in her neighborhood were upset. Some ran to the nearby shop to buy water bottles, while others waited near a water tanker that came from another place. Everyone looked worried. Suma ने देखा कि जो उसके आस पड़ोस में लोग हैं वो बहुत अपसेट हैं, दुखी हैं, and some ran to the नियर बाई शॉप टू बाई द वाटर बॉटल्स, और कुछ बगल के पड़ोस में जो भी दुकान थी वहाँ पर दौड़ के जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर गए पानी खरीदने के लिए, पानी की बॉटल्स खरीदने के लिए। और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे नियर अ वाटर टैंकर दैट केम फ्रॉम अनदर प्लेस, और कुछ लोग पानी के लिए एक वाटर टैंकर के पास इंतज़ार कर रहे थे पानी भरने के लिए, जो कि एक दूसरी जगह से आया था। तो आपने देखा होगा ना, कभी कभी पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो वाटर टैंकर्स को बुलाया जाता है, तो ऐसे ही उनके वहाँ भी एक वाटर टैंकर दूसरी जगह से आया और वहाँ भी लोग खड़े थे पानी भरने के लिए। एवरीवन लुक्ड वरीड, हर कोई चिंतित दिखाई दे रहा था। दैट इवनिंग, उस शाम, द वाटर वॉज फाइनली रिस्टोर्ड, मतलब पानी आ गया शाम को। सुमा फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्रॉमिस्ड हरसेल्फ दैट शी वुड नेवर वेस्ट वाटर अगेन, और जब शाम को पानी आ गया तो सुमा बहुत खुश हुई और उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो अब कभी भी पानी को बर्बाद नहीं करेगी। शी डिसाइडेड टू टेल हर फ्रेंड्स हाउ प्रीशियस वाटर इज़, और उसने ये भी डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों को बताएगी कि पानी कितना कीमती है, पानी कितना इंपॉर्टेंट है। सोमा स्कूल ऑल्सो अनाउंस्ड अ वाटर कंजर्वेशन वीक, और सोमा के स्कूल ने भी एक वाटर कंजर्वेशन वीक मनाने का अनाउंसमेंट किया कि वाटर को कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे सेव करेंगे। दे प्लान्ड एक्टिविटीज लाइक पोस्टर मेकिंग, प्लांटिंग ट्रीज एंड इवन अ वाटर सेविंग कॉम्पिटिशन। सोमा एंड हर फ्रेंड्स मेड पोस्टर्स, ओके, विथ स्लोगन्स लाइक सेव एवरी ड्रॉप एंड नो वाटर नो लाइफ। तो यहाँ पर स्कूल ने क्या क्या प्लान किया कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे।
लाइक पोस्टर मेकिंग, पानी बचाने के ऊपर पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाना है, एंड इवन अ वाटर सेविंग कॉम्पिटिशन, पानी को बचाने का एक कॉम्पिटिशन। सुमा एंड हर फ्रेंड्स मेड पोस्टर, सुमा और उसके दोस्तों ने क्या किया, पोस्टर्स बनाए विद स्लोगन्स, और उसमें कौन से स्लोगन्स लिखे, सेव एवरी ड्रॉप, हर एक बूंद को बचाओ, सेव करो, एंड नो वाटर नो लाइफ, अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। आफ्टर दिस एक्सपीरियंस सुमा अंडरस्टूड हाउ इंपॉर्टेंट वाटर टैंक्स एंड वाटर सेविंग हैबिट्स आर। जब ये सारा एक्सपीरियंस सुमा को हुआ तो सुमा को समझ में आया कि वाटर टैंक्स और वाटर को बचाने की जो आदत है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है। She asked her parents to set up a rainwater harvesting system at home. Her parents agreed happily. और उसने अपने पेरेंट्स को भी बोला कि घर में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाएं, बनाएं, और उसके पेरेंट्स भी उसके लिए रेडी हो गए। देखो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये छत है, छत में जैसे बारिश गिरती है, बारिश का पानी गिरता है तो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। आपने छत को इस तरीके से बनाना है कि पानी यहाँ इकट्ठा हो जाए और यहाँ से उसको कनेक्शन के द्वारा उस पानी को किसी टैंक में फिल कर देना है। ठीक है, कनेक्शन टैंक में दे देना है तो टैंक फिल हो जाएगा, और इसको अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं, मतलब ज़मीन में भी आप टैंक बना सकते हो और वहाँ पर पानी को भेज सकते हो, तो इसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो सुमा ने अपने पेरेंट्स को इसके लिए बोला तो उसके पेरेंट्स भी रेडी हो गए। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, वाई वॉज सुमा सरप्राइज इन द मॉर्निंग, सुमा सुबह क्यों सरप्राइज हो गई। हर फ्रेंड्स केम टू विजिट, उसके फ्रेंड्स उसे मिलने आए। देयर वॉज नो वाटर इन द टैप, क्योंकि नल में पानी नहीं था। शी सॉ अ रेनबो, उसने एक इंद्रधनुष देखा। शी हैड अ हॉलीडे, उसकी छुट्टी हो गई थी। तो यहाँ पर बी वाला जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। देयर वॉज नो वाटर इन द टैप, नल में पानी नहीं था। सेकेंड, हाउ डिड पीपल मैनेज विदाउट वाटर, बिना पानी के लोग कैसे मैनेज कर रहे थे। दे डिड नॉट नीड वाटर, उनको पानी की ज़रूरत नहीं थी। दे बॉट बॉटल्स एंड वेटेड फॉर टैंकर्स, उन्हें पानी की बॉटल जो बोतलें हैं वो खरीदी और टैंकर्स का इंतजार किया। फिर दे ड्रैंक जूस इंस्टेड, उन्हें जूस पिया उसके बदले। दे वेंट स्विमिंग, वो स्विमिंग करने चले गए। सेकेंड आंसर बी इज़ द करेक्ट वन। देन थर्ड, व्हाट डिड सुमा प्रॉमिस आफ्टर द वाटर सप्लाई वॉज रिस्टोर्ड, जब वाटर सप्लाई रिस्टोर हो गया, फिर से पानी आ गया, तो सुमा ने क्या प्रॉमिस किया, टू वेस्ट मोर वाटर, और पानी ज़्यादा पानी बर्बाद करने का प्रॉमिस किया, या फिर टू नेवर वेस्ट वाटर अगेन, दोबारा पानी बर्बाद नहीं करेगी ये प्रॉमिस किया, या टू टर्न ऑफ द टैप, या नल को बंद करने का प्रॉमिस किया, या टू चेक द वाटर टैंक फ्रिक्वेंटली, या वाटर टैंक को वो बार बार चेक करेगी ये प्रॉमिस किया। तो उसने क्या प्रॉमिस किया था, अगेन बी, टू नेवर वेस्ट वाटर अगेन, फिर से वो पानी को वेस्ट नहीं करेगी। ओके, बी। देन व्हाट एक्टिविटीज़ वर प्लान ड्यूरिंग द वाटर कंजर्वेशन वीक, जो वाटर कंजर्वेशन वीक मनाया गया स्कूल में उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान की गई थी। मेकिंग टैप्स, नल बनाएंगे, या फिर पोस्टर मेकिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज, या पोस्टर बनाएंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे, या फिर टैंक मेकिंग, टैंक बनाएंगे, या वॉचिंग फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी को देखेंगे। तो दिस इज ऑल्सो बी, पोस्टर मेकिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड सुमा सजेस्ट टू हर पेरेंट्स, सुमा ने अपने पेरेंट्स को क्या सजेस्ट किया, टू गो नियर ए वेल, एक कुएं के पास जाना, टू बिल्ड अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल बनाना, टू फिक्स अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाना अपने घर पर, या फिर टू बाय अ न्यू टैंक, एक नया टैंक खरीदना। दिस इज द C1 इज करेक्ट, टू फिक्स अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ओके, तो इस तरीके से आप इन आंसर्स को टिक करेंगे। Now next is design a poster in the space below encouraging people to preserve and clean old water tanks. यहाँ पर क्या करना है, एक डिज़ाइन करना है एक पोस्टर को, इस नीचे वाली जगह में जो दी है यहाँ पर आपने एक पोस्टर बनाना है, लोगों को एनकरेज करना है टू प्रिजर्व, कि बचाना है क्या, एंड क्लीन ओल्ड वाटर टैंक, जो पुराने वाटर टैंक्स हैं उनको एक तो साफ करना है, दूसरा उनको सुरक्षित रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। टॉपिक्स इंक्लूड सेव आवर वाटर टैंक्स, उसका टॉपिक होना चाहिए सेव आवर वाटर टैंक, अ कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन। और कैची स्लोगन क्या होगा, सेव टैंक सेव लाइव्स, मतलब टैंक्स को बचाओ और ज़िंदगी को बचाओ। अ फ्यू बुलेट पॉइंट्स ऑन वाई टैंक्स आर इंपॉर्टेंट, और उसमें आपने ये लिखना है कि टैंक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। एंड इन्विटेशन टू जॉइन अ क्लीनिंग ड्राइव और अवेयरनेस प्रोग्राम। मेंशन द प्लेस एंड टाइम ऑफ द क्लीनिंग ड्राइव, और एक सफाई अभियान से जुड़ने का वहाँ पर एक मैसेज देना है, इनविटेशन देना है, निमंत्रण देना है कि आप आके हमारे क्लीनिंग ड्राइव से जुड़िए, और उसमें समय और प्लेस कहाँ पर वो ड्राइव होगी वो जगह और टाइम बताना है अपने मैसेज में। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक सुंदर सा पिक्चर बनाइएगा, टैंक बनाइएगा, उसके ऊपर इस तरीके से टॉपिक लिखिएगा सेव आवर वाटर टैंक्स, एंड उसके बाद देन उसमें स्लोगन्स लिखिए सेव टैंक्स सेव लाइव्स इस तरीके से, और कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखिए जो कि अच्छे हों, उससे रिलेटेड हो, और फिर वहाँ पर टाइम भी मेंशन कीजिए और जगह भी बताइए जहाँ पर आप ड्राइव चलाएंगे, क्लीनिंग ड्राइव, वहाँ पर आप इन्विटेशन लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इस पोस्टर को बनाएंगे। आप इस तरीके का पोस्टर भी यहाँ पर बना सकते हैं। राइट 10 वर्ड्स दैट एंड विथ ER, 10 वर्ड्स लिखिए जिसके लास्ट में ER आता है, जैसे कि वाटर, ऐसे आपने 10 वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 वर्ड्स लिख दिए हैं, बेकर, फास्टर, डांसर, लाइटर, फाइटर, राइडर, आफ्टर, टाइगर, फीवर,
anger. Okay, now do the same with or and at. Write the words in your notebook. ऐसे आपने जिसके or आता है लास्ट में वो वाले वर्ड्स लिखने हैं और एट आता है वाले वर्ड्स लिखने, तो 10 वर्ड्स आपने लिखने हैं, वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा। नेक्स्ट इज यू हैव रेड अ लॉट अबाउट टैंक्स। आपने टैंक्स के बारे में बहुत पढ़ा। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस टैंक्स आर क्लीन। आपने कभी सोचा कि आपको कभी आश्चर्य हुआ कि इन टैंक्स को कैसे क्लीन किया जाता है। Find out about the techniques for cleaning water tanks. You may bring relevant pictures or photographs. Prepare a chart and put it up in your class. तो आपने पता करना है कि वाटर टैंक्स को कैसे क्लीन किया जाता है। आप उससे रिलेटेड पिक्चर्स ला सकते हैं और उन पिक्चर्स को आप चार्ट पर लगा के अपनी क्लास में लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि किस तरीके से टैंक्स को क्लीन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, द स्टोरी में ऑलरेडी बी फेमिलियर टू यू। ओके, यहाँ पर देखो द थर्स्टी क्रो। इन पिक्चर्स को देख के आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सी कहानी है। प्यासा कौवा हिंदी में बोलते हैं ना, जिसमें क्या था, एक घड़ा था, उसमें थोड़ा सा पानी था, एक कौवा आया, उसे बहुत प्यास लगी हुई थी, बहुत गर्मी थी, तो कौवे ने घड़े को देखा, पानी तो बहुत नीचे था, तो कौवे ने क्या किया, उस पानी की घड़े के अंदर छोटे छोटे कंकड़ डालने शुरू कर दिए। कंकड़ डालते डालते क्या हुआ, जो पानी है वो ऊपर आ गया, क्योंकि नीचे की जगह किसने ले ली, सारे कंकड़ ने। और जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई। द क्रो हैज़ बिकम फेमस फॉर इट्स इनोवेटिव आइडिया। अब जो कौवा था ये अपने इनोवेटिव आइडिया के लिए फेमस हो गया कि उसने कैसे दिमाग लगाया अपना, है ना, और जिससे पानी ऊपर आ गया। इमेजिन दैट योर स्कूल हैज़ इन्वाइटेड द क्रो टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। इमेजिन करो कि आपके स्कूल ने इस कौवे को बुलाया है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। एनैक्ट द इवेंट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो यहाँ पर आपने एनैक्ट करना है, एक्टिंग करनी है, ठीक है, अपनी टीचर की हेल्प से। तो ये ड्रामा टाइप अपने क्लास में करना है, तो आप अपनी टीचर की हेल्प से इसे करेंगे। तो दिस मस्ट बी वेरी इंजॉयबल। तो ये आप कीजिएगा। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।